हेडिंग डाल लिए हो? तो बता रहे हैं, क्वेश्चन बैंक जाके देखोगे जितना चीज पढ़ा रहे सब मिलेगा। तराजू मोटा फोड़ लो न जाओ। रस्सी हल्काम ले रहा है, हल्काम। हम बोलेंगे कि तराजू बैलेंस कब होगा? क्या बोलेगा तुम? अगर इन्हें 20 किलो तो इन्हें तब बैलेंस। अगर नहीं रहेगा कुछ फिर भी बैलेंस से है, क्योंकि दोनों का वजन समान होता है। अगर इधर ज्यादा कम थोड़ा सा भी कहीं हो जाएगा तब जाके क्या होगा कि एक साइड कहीं ना कहीं इसका झुकाव हो जाएगा, तो वो बैलेंस की स्थिति नहीं। संतुलित की स्थिति कब बोलेंगे? जब दोनों तरफ समान होगा। जब दोनों तरफ समान होगा। बस समझ में आ रहा संतुलित का मतलब? ठीक। उसी टाइप में यहाँ पर जब समांतर प्लेट संधारित्र को इस प्रकार लगाया जाता है कि उसके दो साइड का रेशियो अगर समान है तो इसका मतलब हम बोलते हैं कि वो बैलेंस है। क्या है वो? बैलेंस। अब इससे कर रही है, व्हाट आर यू डूइंग? बताने थे कि इन दिनों मेरा अंग्रेजों के साथ उठना बैठना चल रहा है। समांतर हो गया, नहीं समांतर काहे बतिया रहा? फिर देखो गुस्सा उसा हो जाएंगे, पीट पाट देंगे, दिमाग ठंडा आ जाएगा। शांत से प्यार से नूनू हुआ करके समझा रहे, बात नहीं मान रहा तुम लोग। देखो जब भी क्वेश्चन देगा तो इस टाइप में ये ब्रिज प्रॉब्लम से संबंधित है। अब इसको समझो। जैसे मान लो कि इसका नाम ए है, इधर क्या दे दिए है? इसका कुछ नहीं है तो नाम पी डालो, अपने मन से कुछ ना कुछ नामकरण कर दो, पी क्यू आर, कोई दिक्कत? ठीक है, हो गया। ई जो संधारित्र है इसकी धारिता C1 मान लेते हैं, इसको क्या मान लिए? C2। इसको C3 मान लेते हैं, इसको। हो सकता है कि हम जो माने हैं इसके अलावे अलग भी कहीं किताब उताब में मिल जाएगा, कोई दिक्कत। लेकिन मेन फंडा समझना कि क्या है कि देखो बीच में ये ब्रिज का काम कर रहा है। ध्यान से देखिएगा, किसका काम कर रहा है? एक इस साइड है, दूसरा इस साइड है। जब भी रेशियो निकालेंगे तो कहने का मतलब हो जाएगा, ध्यान दो, C1/C2 इसका अनुपात, ये और ये दोनों इसका अनुपात, ठीक, बराबर C3/C। एक तो ये। अब बताओ कि ये दोनों को चेंज कर सकते हैं ना? कर सकते हैं, तो क्या मिलेगा? C1/C3, C2/, तो डायरेक्ट C1/C3, या तो ये दोनों का रेशियो, या फिर अगर इधर दोनों तरीके से बोल सकते हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं। या तो इसका रेशियो, ये दोनों का अनुपात, ये दोनों के अनुपात के बराबर होना चाहिए। अगर ऐसे नहीं आएगा तो ये दोनों का अनुपात C1/C3 बराबर C2/C4। अगर दोनों का अनुपात अगर समान है, ऐसा कंडीशन रहेगा, तुमको ये चेक करना है कि अगर दोनों का अनुपात समान है इसका मतलब समझ जाओ कि ब्रिज संतुलित है। क्या है ये? ब्रिज ब्रिज क्या है? संतुलित है। संतुलित तब हो गया, संतुलित यहाँ पे कहने का सेंस ये हो गया कि बिंदु Q का जो पोटेंशियल होगा VQ और बिंदु जो S का पोटेंशियल होगा VS, दोनों बराबर होगा। दोनों क्या होगा? बराबर होगा। मतलब कि पोटेंशियल एट Q, पोटेंशियल एट S, दोनों क्या होगा? जब बराबर होगा तो हम बोलेंगे कि बताओ कि पॉइंट Q और S के बीच कितना विभवांतर हुआ? अगर ये 10 है वोल्ट तो ये भी कितना? 10 - 10 0। मतलब कि ये जो C5 है, यह C5 छूट गया था, C5 है, इसके एक्रॉस, इसके सिरों के बीच विभवांतर क्या आया? 0। जब ये ऐसा कंडीशन होगा ब्रिज संतुलित हो जाएगा, उसको बोलते हैं। और ऐसे कंडीशन में
इसका और इसका विभवांतर सेम होगा तो मतलब कि इसके क्रॉस विभवांतर जीरो, विभवांतर जहां पे विभवांतर शून्य हो जाता है वहां से ना ही आवेश का प्रवाह होता है ना ही धारा का प्रवाह। समझ में आ गया? जब विभवांतर ही जीरो हो गया तो इसका मतलब कि इससे आवेश नहीं जाएगा, इससे आवेश नहीं जाएगा। तब समतुल्य कैसे निकालेंगे? तो समतुल्य निकालने के लिए बीच वाला को क्या करेंगे? हटा देंगे। बीच वाला क्या करेंगे? हटा देंगे। हटाएंगे तो कैसा फिगर बनेगा? बात समझ में आ गया? ये हो गया तुम्हारा पॉइंट ए, ये हो गया बी। अब बाकी था इसका नाम अभी नहीं भी लिखे, कोई दिक्कत, हटा दो। ये तुम्हारा C1 है, ये तुम्हारा C2 है, ये C3 है और ये C। अब बीच वाला हटा दिए है। अब क्लियर है? अब ये दोनों कौन से क्रम में हो गया? ये दोनों किस क्रम में है? श्रेणी क्रम में। ये दोनों श्रेणी क्रम में। इधर से जो आवेश जाएगा दोनों से समान जाएगा और इधर से जो जाएगा इससे समान, मतलब ये दोनों श्रेणी और ये दोनों श्रेणी में। फिर दोनों को सोल्व करके उसके बाद जो नया आएगा समांतर क्रम में होगा। बात समझ में आ गया? मेन बात ये था कि ये चेक करना है। चेक करने के बाद उसके बाद ब्रिज बैलेंस हो जाएगा तो बीच वाला हटा देंगे तो ये तुम्हारा हो जाएगा। ठीक है, एक काम करो, फोटो बनाओ। बहुत अच्छा। ऐसा सेम कॉन्सेप्ट तुमको मिलेगा व्हीटस्टोन ब्रिज में। व्हीटस्टोन ब्रिज करंट जब पढ़ेंगे तो सेम चीज मिलेगा। बतिया समझ में आया? इस स्थिति में छाप छाप इसको। डोंट बतियाओ। अब इसको दूसरे तरीके से बताएंगे, ऐसे थोड़े पूछता है डायरेक्ट। भी जो बनाए थे ना इस टाइप में, पूरा वही है। ठीक है, यही वाला है। बात समझ रहे हो ना? सेम चीज को ये इस तरीका से पूछता है बोर्ड, इस फॉर्मेट में दे देगा। जिसका नाम, इसको C1 बोल दे, इसको C2 बोल देते हैं, इसको C3 बोल देते हैं, इसको C। कोई दिक्कत नहीं ना इसमें? C3, C4, इसको C5। ध्यान दो, वो अलग तरीके से भी नाम लिख देगा। जरूर नहीं है कि हम जो लिखे हैं वैसा ही है, लेकिन हाँ जो कॉन्सेप्ट बताया जाएगा वो कॉन्सेप्ट सेम होगा। ठीक है, अब इसमें बोलेगा कि निकालो इसका समतुल्य धारिता। क्वेश्चन देता है, पूछा भी है, बोलेगा इसका समतुल्य धारिता निकालो। पहले इस फॉर्मेट को दूसरे रूप में बदलना पड़ेगा तुमको। जैसा ये वाला था ना इस फॉर्मेट ऐसे करके, इसी में तुमको चेंज करना पड़ेगा। कैसे चेंज करेंगे? ध्यान देना, ये जरूरी इंपॉर्टेंट है ये। देखो, पहले सब पॉइंट का नाम लिखो। यहाँ पे है एक पॉइंट, इसको P बोल दे। यहाँ पे है, इसको क्या बोल दे? इसको क्या बोल दे? इसको क्या बोल दे? खत्म। क्लियर है? अब देखो, पहले बना, देखो ये बना सकते हैं ना ये दोनों पॉइंट। यहाँ पे A है, यहाँ पे क्या होगा? P। ठीक, उसके बाद देखो ये अगर B है तो ये क्या हो गया तुम्हारा? S। पहले ये दोनों पोर्शन को बनाए हैं, दिख रहा है? अब उसके अलावे अब ध्यान से टोटल पॉइंट गिनेगा ना P से, तो 1 2 3 4 पॉइंट है। तो 4 पॉइंट में है, हम किस रूप में कर रहे हैं? इस रूप में कर रहे हैं। मतलब कि सीधी बात ये हो गया
कि एक पॉइंट यहाँ है, दूसरा पॉइंट यहाँ है, तो बाकी 2 पॉइंट कहां पर रहेगा? एक ऊपर रहेगा, दूसरा नीचे रहेगा। अब देखो ध्यान से, P और Q, इसके बीच में क्या लगा हुआ है? C1 लगा हुआ। अगर P यहां है तो Q किधर होगा? या तो नीचे ले लेंगे, नहीं तो C1 है तो एक काम करते हैं, यहां ऊपर मान लेते हैं। मतलब कि P और Q के बीच में क्या लगा हुआ? ये पॉइंट क्या है? जब ये Q हुआ तो नीचे क्या होगा? नीचे क्या होगा? PQR ना होगा, आर नहीं बचा हुआ। उसके बाद देखो P और R, ध्यान से, ये है ना P, ये R, P और R के बीच में कौन लगा हुआ? C2 लगा हुआ है। तो PR किधर है? ये है, इसके बीच में क्या लगा दिए? बात खत्म। Q है और ये क्या है? इसके बीच में कौन लगा हुआ? खोजो किधर है? ऊपर है। Q है, R है, इसके बीच में होगा। ये तुम्हारा क्या हो गया? C5। C हो गया। अब कौन बचा हुआ? पॉइंट बताओ तो। कोई दिक्कत नहीं, दोनों हो जाएगा। इसको देखो तो, Q खोजो, कोई Q किधर है? QS के बीच कौन सा है? QS, Q यहाँ पे है, S यहाँ पे है, तो इससे कौन कनेक्ट है? QS से ये वाला कनेक्ट है, C। Q और S इसके साथ क्या कनेक्ट कर दिए? C4। अब देखो और क्या है? RS, R ये रहा, S ये रहा, क्या कनेक्ट है? क्या करेंगे इसके साथ? बोलो। इसे पहले जो हम कंसिडर किए थे तो उसमें नेमिंग हम अलग तरीके से डाले थे शायद। अब इसमें आया क्या है? इसके अनुसार आया है। कुछ नेमिंग उल्टा पुल्टा कर देगा, हो सकता है C1 इसको बोल देगा, C2 इसको बोल देगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। मेन बात यही है, या तो ये दोनों का रेशियो या फिर C1 C2 का रेशियो लिख सकते हैं। तो कैसे लिखेंगे? इसके अनुसार जो होगा क्या हो जाएगा? C1/C4 बराबर C2/C3 ना होगा। C1/C4 C2/C, या ये दोनों को एक्सचेंज करेंगे तो क्या बनेगा? C1/C2, या क्या बने फिर बनेगा? C4/C। दोनों तो एक क्या बात हुआ ना, यहाँ पे एक्सचेंज हो गया है। दोनों का रेशियो चेक कर लेगा, बराबर है। ये फिगर है, ये हुआ। ऐसे नहीं दे के बोर्ड ऐसे देगा, ऐसे देगा तो तुमको इसमें कन्वर्ट करना पड़ेगा, और ये कन्वर्ट कर लेंगे तो फिर रेशियो चेक करेंगे। रेशियो चेक करने के बाद अगर ऐसा क्वेश्चन दिया है तो अनुपात बराबर आना ही आना है, आएगा ही। क्वेश्चन देता है बोर्ड, ठीक है ना, उससे ज्यादा हाई लेवल में नहीं सोचता है वो। बराबर हो जाएगा तो इसका मतलब कि ये किससे आवेश नहीं जाएगा? C5 से आवेश नहीं जाएगा, मतलब इसका काम खत्म। ये दोनों श्रेणी, ये दोनों श्रेणी, फिर जो नया आएगा वो दोनों, ठीक। एक और क्वेश्चन पूछेगा। बना ले पहले। हाँ देखो, ये बनाओ। नहीं, उसी में नीचे डालो ना। हाँ, ये जो है ना, इससे ये फोटो बनाए थे, समझ में आया? कोई दिक्कत तो है? इस फोटो से ये फोटो बनाए हैं। एक काम करो ना, वो फोटो लिख के ये फोटो अपना मन से बना लो। अरे हाँ, ये फोटो से वो फोटो जो बनाए थे उसको बना के दिखाओ। अब अलग फॉर्मेट जो देगा, इसी में कनेक्टिंग वायर लगा देगा। वायर लगा देगा। जैसे मान लो कि ये C1 है, ये C2 है, ये क्या है? तो यहाँ जो लगाएगा तार लगा देगा। क्या लगा देगा? और ये क्वेश्चन भी है बोर्ड में, बोलेगा कि बताओ कि A और B के बीच समतुल्य धारिता क्या होगा। ऐसा वाला क्वेश्चन दिख रहा है, इसका मतलब ये तीनों समांतर क्रम में है, तो समतुल्य धारिता जो होगा इसका इक्विवेलेंट हो जाएगा C1 + C2 + C। ऐसा वाला क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में भी दे देता है और 2 नंबर में भी दे देता है, ठीक है। क्वेश्चन दिया हुआ है, क्वेश्चन बैंक में देखोगे तो मिल जाएगा। क्लियर है बात? इसके अलावे और कोई क्वेश्चन पॉसिबल नहीं है बोर्ड के लिए, ठीक है।
हाँ इसको भी लिखो, क्या है? हाँ इसको भी लिखो ऐसे करके, क्या सर? ठीक। ए और बी के बीच समतुल्य धारिता क्या होगा ज्ञात करें। ठीक है।